आज देखिए, अबीरा अरमान के माफ़ी मांगने पर भड़क जाती है और वो कहती है, लड़कियों से तो हमेशा सवाल किए जाते हैं, लेकिन लड़के सॉरी बोलकर निकल जाते हैं। लड़की को कभी भी सॉरी बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। आज तुम्हें भी सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अबीरा कहती है, कल तुमने किस हक़ से प्यार का इजहार किया था? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम गीतांजलि और मायरा को छोड़ दोगे? तुमने मुझे आई लव यू क्यों बोला? तुमने मेरे दिल के साथ क्यों खेला? अबीरा भावुक होकर कहती है, तुम्हें लगा होगा कि सब बोलकर माफ़ी मांग लूँगा और नशे का बहाना बना दूँगा। मुझ जैसी लड़कियाँ तुम जैसे लड़कों को हर बार माफ़ कर देती हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा लाश हो गई हूँ। अरमान उसकी बातों से आहत होता है। अबीरा कहती है, तुमने मुझे पूकी के साथ समय बिताने नहीं दिया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुमने दिल से सोचने वाली अबीरा को दुनियादारी सिखा दी। तुमने मुझे पत्थर बना दिया। तुम ही चाहते थे कि मैं मूव ऑन करूं, इसलिए मैं अंशुमन से शादी कर रही हूं। मैंने तुम्हें 7 साल दिए हैं, अब 7 सेकंड और नहीं। अब से हमारी स्टोरी ख़त्म है। अरमान कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अंशुमन गाड़ी लेकर आ जाता है। वो अबीरा से पूछता है, आप मेरे साथ चलोगी या यहीं पर रहोगी? अबीरा गाड़ी में बैठकर जवाब देती है, जिससे मेरा रिश्ता नहीं, उसके पास मुझे नहीं रुकना। फिर वो अंशुमन के साथ चली जाती है। अरमान दुखी होकर टूट जाता है और अबीरा का नाम चिल्लाता है। अंशुमन गाड़ी लेकर घर पहुंचता है तो अबीरा कहती है, अगर आप मुझे लेने नहीं आते तो भी मैं घर ही आती। अंशुमन कहता है, अगर आप अरमान के पास रुक भी जाती तो भी मैं आप पर शक नहीं करता। मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब ज़िंदगी साथ गुजरने वाली है। हम धीरे धीरे सब सही कर लेंगे। इधर तानिया और कावेरी अंशुमन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी अबीरा और अंशुमन आते हैं। अंशुमन फ़ौरन अबीरा को मेहंदी की तैयारी शुरू कर देता है और ख़ुद से मेहंदी लगाने लग जाता है। तानिया कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? अंशुमन कहता है, अबीरा की मेहंदी ख़राब हो गई है, इसलिए इसे ठीक कर रहा हूँ। तभी अरमान आता है और मायरा उसके पास जाती है। मायरा पूछती है, क्या आप और क्यूट आंटी दोस्त बन गए हैं? अरमान मायरा से कहता है, आपकी क्यूट आंटी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। उनकी शादी इतने अच्छे अंकल के साथ हो रही है, वो उनके साथ बहुत खुश हैं। क्रश काजल और संजय से कहता है, अरमान ने नशे में कोई झगड़ा तो नहीं किया और ना ही तिजोरी से कुछ चुराया है। अब वह दिल का टूटा हुआ आशिक है। अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काजल गुस्से में कहती है, तुमने चालाकी से पोद्दार हाउस अपने नाम कर लिया और अब तुम अरमान पर शक कर रहे हो। क्या तुम्हें परिवार में किसी की फ़िक्र है? क्या तुम्हें याद है तुमने चारू से आखिरी बार बात कब की थी? क्रश कहता है, 10 दिन से उसकी चारू से कोई बात नहीं हुई है। संजय भी उससे सहमत होता है। दूसरी तरफ कियारा अबीरा से कहती है, मेरी बात चारू से करवा दो। क्रश कहता है, अबीर से शादी के बाद चारू बदतमीज़ हो गई है। दूसरी तरफ अबीर बहाना बनाता है, चारू ऑफिस में बिजी है। कियारा कहती है, इस समय तो जापान में रात है। वह अबीर को चेतावनी देती है, उसकी वजह से चारू दुखी नहीं होनी चाहिए। अबीर गुस्से में कहता है, तुम्हारा हमारे रिश्ते में कमेंट करने का कोई हक़ नहीं है। यह कहकर वह चला जाता है। इधर अबीरा तानिया से पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तानिया कहती है, मुझे आप पर शक हो रहा है कि आपके और अरमान के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन भैया को ऐसा कुछ नहीं लगता। मनीषा उन्हें देखते हुए विद्या से कहती है, अबीर और अरमान को 7 साल से दूर हैं। अगर उनकी शादी होनी होती तो अब तक हो जाती। किस्मत उन्हें ज़रूर मिलवाएगी। विद्या कहती है, वास्तविकता इससे बहुत दूर है। हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए।
विद्या चिंता करती है, अगर ये शादी हुई तो मुझे अरमान के साथ माउंट आबू जाना पड़ेगा। मैं गीतांजलि के साथ नहीं रह पाऊँगी। मनीषा चिंतित होती है। इधर अंशुमन परेशान होता है। अबीरा उसके लिए कॉफ़ी लाती है। अंशुमन खुश होता है। अंशुमन कॉफ़ी की तारीफ़ करता है और वो अबीरा से थोड़ी हंसी मजाक करता है और कहता है, आप मुझ पर हक जताएं। आप मेरे लिए कुछ करेंगी तो आप मुझे अपना मानकर करेंगी। अरमान और मायरा एक साथ सो रहे हैं तो गीतांजलि अरमान को किस करती है तो अरमान जाग जाता है। इसके साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। कल देखिए, अंशुमन अरमान पर आरोप लगाता है कि वो विद्या का ध्यान रखने के बहाने अबीरा के आसपास मंडरा रहा है। विद्या जी मेरा भी परिवार है। अरमान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरा सब कुछ नहीं छीन सकते। अंशुमन कहता है, तुम भी मुझसे अबीरा को नहीं छीन सकते। दोनों में झगड़ा हो जाता है। अबीरा उन्हें छुड़ाती है। तानिया अरमान को दोष देती है और गीतांजलि अरमान का पक्ष लेती है। तानिया अबीरा से कहती है, अगर आपने सच में मूव ऑन कर लिया है तो अरमान को अंशुमन से माफ़ी दिलवाओ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।